हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो क्रिएटिविटी चैप्टर है उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिएटिव लर्नर्स यूजुअली आस्क, कि रचनात्मक विद्यार्थी सामान्यतः क्या पूछते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्हाट इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर बी है व्हाई एंड व्हाट इफ़। ऑप्शन नंबर सी है नथिंग। और ऑप्शन नंबर डी है ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। तो रचनात्मक जो विद्यार्थी होंगे, जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, वो क्या पूछते हैं। ये नहीं कि सीधा ये पूछ लें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। वो पूछते हैं कि क्यों और क्या है ये, ठीक है। उसके बारे में जो क्यों का आंसर है उसको एक्सप्लेन करके वो मतलब जानना चाहते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टीचिंग मेथड प्रोमोट्स क्रिएटिविटी मोस्ट, कि कौन सी शिक्षण विधि रचनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए है लेक्चर मेथड। ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी है डिक्टेशन। और ऑप्शन नंबर डी है ड्रिल मेथड। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड होता है वो क्या कि रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी होती है उसको वो सबसे अधिक बढ़ाता है, ठीक है। किसी भी कोई भी समस्या अगर छात्रों के सामने आती है, बच्चों के सामने आती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज़ करना, तो उससे क्या है कि क्रिएटिविटी बढ़ती है कि इस प्रॉब्लम को हम किस किस तरह से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड मोर टू, रचनात्मकता का संबंध अधिक किससे है। ऑप्शन नंबर ए है इमेजिनेशन एंड इनोवेशन। ऑप्शन नंबर बी है रॉट लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी है फिजिकल स्ट्रेंथ। और ऑप्शन नंबर डी है अटेंडेंस। तो रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी है वो किससे रिलेटेड है, इमेजिनेशन और इनोवेशन से। इमेजिनेशन हमारी कल्पना, हमारी जो कल्पना शक्ति है उससे रिलेटेड है। और इनोवेशन है कि हम कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं, आविष्कार कुछ करते हैं, कुछ नया। तो ये क्रिएटिविटी इन दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ टीचर शुड एसेस क्रिएटिविटी बाय, कि शिक्षक को रचनात्मकता का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है ओनली रिटन एग्जाम्स। ऑप्शन नंबर बी है मल्टीपल चॉइस टेस्ट ओनली। ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट एंड क्रिएटिव वर्क। और ऑप्शन नंबर डी है अटेंडेंस। तो जो शिक्षक है, जो एक टीचर है, उसको क्रिएटिविटी का मूल्यांकन किस तरह से करना चाहिए, उसको किस तरह से एसेस करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है कि ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट एंड क्रिएटिव वर्क, इनके थ्रू क्या है कि वो क्रिएटिविटी को एसेस कर सकता है। ऑब्जर्व करना अच्छे से, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट कार्य देना बच्चों को। और क्रिएटिव वर्क, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ क्रिएशन, कुछ क्रिएटिव वर्क करके उसको आप क्या है कि क्रिएटिविटी बच्चों की आप बढ़ा सकते हैं। और उसका मूल्यांकन भी अच्छे से हो सकता है कि ये सब जो चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन है, प्रोजेक्ट है, क्रिएटिव, इसमें बच्चा किस तरह से और कितना अच्छा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लर्नर इज मोस्ट क्रिएटिव, कि सबसे अधिक रचनात्मक शिक्षार्थी कौन है। ऑप्शन नंबर ए है गिव्स वन फिक्स आंसर। ऑप्शन नंबर बी है सजेस्ट मैनी डिफरेंट सॉल्यूशंस। ऑप्शन नंबर सी है मेमोराइज ऑल आंसर्स। और ऑप्शन नंबर डी है नेवर आस्क क्वेश्चंस। तो जो क्रिएटिव बच्चा होगा ना, ठीक है, वो क्या करता है कि गिव वन फिक्स्ड आंसर, किसी भी क्वेश्चन का अगर उसने फिक्स आंसर दे दिया तो वो किस में आता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्रिएटिविटी नहीं होती है। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अगर उसको वो भिन्न भिन्न प्रकार से उस चीज़ को सोल्यूशन करके देख रहा है, वो सजेस्ट करता है मैनी डिफरेंट सॉल्यूशंस, वो क्या है कि इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है। और वो क्या है कि क्रिएटिव वो बच्चा है, मतलब कि वो मोस्ट क्रिएटिव है, वो जो लर्नर है वो, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिएटिविटी मेनली डेवलप्स थ्रू, कि रचनात्मकता मुख्यतः किससे विकसित होती है।
ऑप्शन नंबर ए है प्रैक्टिस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन नंबर बी है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर सी है रोट लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है होमवर्क ओनली। तो रचनात्मकता किससे विकसित होती है? ठीक है, वो किससे होगी? ना तो वो पनिशमेंट से होगी, ना ही वो होमवर्क ओनली से और ना ही रोट लर्निंग से। अगर प्रैक्टिस और अपॉर्चुनिटी उसको अच्छे अवसर मिल रहे हैं किसी लर्नर को, तो उससे क्या है कि जो उसकी रचनात्मकता, जो क्रिएटिविटी है, वो अच्छे से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच टीचर बिहेवियर्स प्रमोट्स क्रिएटिविटी, कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार रचनात्मकता को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए है एनकरेजिंग न्यू आइडियाज, ऑप्शन नंबर बी है डिस्करेजिंग क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर सी है कंपेयरिंग स्टूडेंट्स और ऑप्शन नंबर डी है गिविंग ओनली वन करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि रचनात्मकता को बढ़ाना, शिक्षक का कौन सा ऐसा व्यवहार होगा जिससे कि जो क्रिएटिविटी है वो इनक्रीज होगी? तो एनकरेजिंग न्यू आइडियाज़, कि नए नए विचारों को एनकरेज करना, तो उससे क्या है कि क्रिएटिविटी लर्नर्स की बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, कि रचनात्मक चिंतन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपिंग एन आंसर एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर बी है फाइंडिंग अ न्यू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी है मेमोराइजिंग डेफिनेशंस और ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग साइलेंटली। तो रचनात्मक चिंतन का उदाहरण पूछा गया है कि कौन सा, जिसमें कि जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? कि फाइंडिंग अ न्यू वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। रचनात्मक चिंतन कौन सा होगा? कि फाइंडिंग, एक नया रास्ता खोजना किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी समस्या का हल करने के लिए कोई नया रास्ता खोजना, वो क्या है कि क्रिएटिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर, की रचनात्मकता और बुद्धि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एग्जैक्टली द सेम, ऑप्शन नंबर बी है कंप्लीटली अनरिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी है रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल और ऑप्शन नंबर डी है अपोजिट कंसेप्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। ये रिलेटेड है बट आइडेंटिकल नहीं है। हाई इंटेलिजेंस डज नॉट ऑलवेज गारंटी हाई क्रिएटिविटी दो दे कैन बी रिलेटेड। तो वो क्या कि रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर हाई इंटेलिजेंस है, उसका आईक्यू हाई है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी अधिक होगी, ये नहीं होता कई बार। क्वेश्चन नंबर 20 है द मेन एम ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन इज, रचनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हाई एग्जामिनेशन मार्क्स ओनली, ऑप्शन नंबर बी है इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकिंग, ऑप्शन नंबर सी है कंप्लेंटिंग सॉरी दिस सिलेबस ओनली और ऑप्शन नंबर डी है डिसिप्लिन ओनली। ठीक है, कंप्लीटिंग मतलब कि कंप्लीट करना द सिलेबस ओनली। तो इसमें क्या है कि रचनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो वो क्या है कि इंडिपेंडेंट एंड इनोवेटिव थिंकिंग। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो कि आज़ाद हो, ठीक है, इनोवेटिव कुछ नया आविष्कार करना हो उसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या है कि रचनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्रिएटिव एजुकेशन डेवलप्स ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग रादर देन रोट मेमोराइजेशन। तो जो क्रिएटिव एजुकेशन होती है वो बढ़ाती है ओरिजिनलिटी है, क्यूरियोसिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और इंडिपेंडेंट थिंकिंग, ना कि किसी मतलब रोट मेमोराइजेशन को, कि रट्टा जो मारने की स्मृति होती है सिर्फ उसको नहीं होती है। तो ये क्रिएटिव जो एजुकेशन है वो इनोवेटिव थिंकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।